नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर न्यूज वॉच एक्सप्रेस अंदाज। मिशन 2024 के लिए पीएम मोदी का मंत्रियों को टास्क। 9 महीने में 9 साल के कामकाज का करे प्रसार। सभी मंत्रियों ने पेश की रिपोर्ट। मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच पीएम मोदी की बड़ी बैठक। पीएम मोदी बोले, योजनाओं के ग्राउंड जीरो तक पहुंचाने पर करे फोकस। पीएम बोले, सिर्फ योजना बनाने से नहीं चलेगा काम, योजनाओं को ग्राउंड जीरो तक लोगों तक पहुंचाने पर करे फोकस। बिहार में लालू परिवार की बढ़ रही है मुश्किलें। बीजेपी नेता बोले, नीतीश कुमार अगले 10 से 15 दिनों में देंगे इस्तीफा। रेलवे में नौकरी घोटाले मामले में सीबीआई ने दूसरी फ्रेश चार्जशीट की दाखिल। बढ़ सकती हैं मुश्किलें। महाराष्ट्र की सियासी गर्मी का असर बिहार तक। सुशील मोदी ने कहा, नाक रगड़ लेंगे नीतीश, तब भी बीजेपी में नहीं हो सकती वापसी। वहीं यूएस में शूटिंग के दौरान हादसे का शिकार हुए शाहरुख खान, नाक और चेहरे पर लगी चोट। आगामी फिल्म जवान को लेकर सुर्खियां बटोर रहे शाहरुख खान। नाक की सर्जरी के बाद हालत हुई स्थिर। मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर बड़ा सड़क हादसा। अनियंत्रित ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में दर्जन भर लोग हुए घायल। 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। सहारनपुर में झूठी सूचना देने और षड्यंत्र के मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। 2 जुलाई 2023 को एक युवक ने थाने पहुंचकर अपने ट्रैक्टर चालकों से लूट करने के मामले और 3 लाख रुपए की लूट की सूचना दी थी। पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया। 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। कार्रवाई जारी। वहीं वाराणसी में प्लास्टिक फ्री होगा गंगा घाट। कुरकुरे और चिप्स जैसे फूड ले जाने पर होंगे जमा 50 रुपए। नगर निगम की तरफ से चलाई गई बड़ी मुहिम। घाट को स्वच्छ रखने के लिए जारी किए गए आदेश। वहीं उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा वाले रूट्स पर बंद रहेंगी मीट की दुकानें और नॉनवेज होटल। यूपी में आदेश लागू। नॉनवेज होटल और रेस्टोरेंट और मीट की दुकानों को शिवरात्रि तक बंद रखने की आदेश जारी। दुकानदारों ने किया सहयोग। कांवड़ यात्रा को संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हजारों सीसीटीवी कैमरों से हो रही है निगरानी। लद्दाख के कारगिल में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने में 4.7 मापी गई तीव्रता। लद्दाख से 104 किलोमीटर उत्तर में आया भूकंप। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान ने किया जानकारी साझा। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में खालिस्तानी समर्थकों ने लगाई आग। मामले में भारत ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। घटना में किसी की जानमाल को नहीं हुआ कोई नुकसान। अमेरिका ने घटना की जांच एफबीआई को सौंपी। अमेरिकी सरकार ने की हमले की निंदा। भारत सरकार ने कड़ा रुख जताते हुए की निंदा। छह महीने में दूसरी बार खालिस्तान समर्थकों का भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुआ हमला। सरकार सख्त। हमले के बाद अलर्ट पर भारतीय संस्थान। जांच के बाद जल्द हो सकते हैं कई बड़े खुलासे। वहीं अमेरिका के नाइट क्लब में फिल्मी स्टाइल में चली ताबड़तोड़ गोलिबारी में 7 लोग हुए जख्मी।
पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। फिलहाल पुलिस को हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिला। घायल होने वाले लोगों में से 21 से 34 वर्ष की आयु के 5 पुरुष वहीं 2 महिलाएं भी शामिल। अमेरिका में लगातार बढ़ रही है गोलीबारी की घटनाएं। अभी तक कई लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में आंशिक तौर पर छाए रहेंगे बादल, हो सकती है मध्यम बारिश। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज। महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में 6 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना। आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मॉनसून का असर। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड की घटनाएं आ रही सामने। तमिलनाडु, केरल, झारखंड, उत्तर पूर्व भारत, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। जुलाई की शुरुआत से पूरे देश में पहुंचा मॉनसून। कहीं हल्की बारिश तो कहीं झमाझम बारिश देखने को मिल रही। हिमाचल प्रदेश में 5 और 6 जुलाई को बारिश होने की संभावना। ईस्ट उत्तर प्रदेश में 6 जुलाई तक बारिश का अनुमान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आसमान में बादल छाए रहने की संभावना। कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें भी पड़ने की आशंका। हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम और मेघालय, मणिपुर में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। 5 दिन तक भारी बारिश की संभावना के चलते लोगों को सावधान रहने की सलाह। वहीं ओडीआई वर्ल्ड कप में 9 टीमों को मिली जगह। भारत में खेला जाएगा वनडे वर्ल्ड कप 2023। पांच अक्टूबर को होगी ओडीआई वर्ल्ड कप की शुरुआत। सूची में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश का नाम शामिल। साउथ बॉम्बे की सड़कों में असली बारिश के बीच शूट हुआ रिमझिम गाने का पूरा शूट। यादगार किए साझापन। मौसमी चटर्जी ने बताया 2 दिनों में शूट हुआ था पूरा गाना, रीटेक का नहीं था कोई सीन। उधर बिग बॉस ओटीटी से बाहर होकर बोली आकांक्षा पुरी, दोबारा ऑफर हुआ तो भी नहीं जाऊंगी शो में। वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने घरवालों की लगाई थी क्लास। हदीद और आकांक्षा को भी सुनाया था जमकर। सत्यप्रेम की कथा ने संडे को मचाया था बॉक्स ऑफिस पर धमाल। 4 दिन में कमाए थे कार्तिक आर्यन की पिछली फिल्म से भी ज्यादा पैसे। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म सत्यप्रेम की कथा गुरुवार को हुई थी रिलीज। वीकेंड में की जोरदार कमाई। वहीं गोल्डन टेम्पल पहुंचे परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रही है वायरल। सादगी की तारीफें नहीं करते थक रहे हैं फैन। भगवान का आशीर्वाद लेकर सेवा करते नजर आया था कपिल। व्हाइट कलर के सूट में नजर आई थी परिणीति चोपड़ा। वहीं राघव ने भी सफेद कुर्ता पजामा पहनकर बिखेरा था जलवा। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। 7 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन गोरखपुर में हो रहा है, जहां पीएम गीता प्रेस को शताब्दी समारोह के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद गोरखपुर रेलवे स्टेशन जाकर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसको लेकर आज डीजीपी विजय कुमार, प्रमुख सचिव गृह संजय कुमार ने मंडलायुक्त सभागार में गीता प्रेस रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और सावन महीना में निकलने वाले कांवड़ यात्रा को सकुशल प्रसन्न करने पर बैठक की।
इस संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से आज उत्तर प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों, आला अधिकारियों सहित गोरखपुर के मंडलायुक्त, जिला अधिकारी, एसएसपी प्रधानमंत्री के आगमन के प्रस्तावित मार्गों का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत किशोर, एडीजी जोन अखिल कुमार, आईजी गोरखपुर समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। संभावित जो प्रोग्राम है वो कुशीनगर, गोरखपुर और सीधा करीबन सीधा उसकी समीक्षा के लिए हम लोग आए हैं और उसी के बारे में पूरी समीक्षा की गई, निर्देश दिए गए अधिकारियों को। प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। भगवान भोलेनाथ की आराधना उपासना को समर्पित सावन के महीने के पहले दिन सीएम योगी ने पूजा अर्चना की और हर साल की तरह इस साल भी रुद्राभिषेक किया। साथ ही सावन पूजन करते हुए देश और प्रदेश की उन्नति और जनता के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रार्थना भी की। बुलंदशहर में फर्जी दस्तावेजों से बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक की नौकरी हथियाकर सरकार को चूना लगाने वाला जालसाज शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उसके 2 साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल दिनेश यादव को मक्खन लाल नाम के फर्जी शख्स से फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक की नौकरी मिल गई। बता दें कि मक्खन लाल गांव में खेती बाड़ी का काम करता था। मक्खन लाल के कागजों पर दिनेश यादव 5 साल तक शिक्षक की नौकरी करता रहा। 12वीं पास आरोपी दिनेश यादव ने फर्जी कागजात के आधार पर 10 लाख रुपए का होम लोन निकाला। स्कूल के हेडमास्टर से 4 लाख रुपए उधार लेकर गायब हो गया, जिसके बाद अब उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जनपद बुलंदशहर में थाना रामघाट है, जहां पर 2020 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था कि एक शिक्षक जिसकी टेट मार्कशीट फर्जी पाए जाने के आरोप में इनको निकाल दिया गया था नौकरी से और मुकदमा पंजीकृत हो गया था। तब से ये फरार चल रहे थे और बहुत सारी कोशिश के बावजूद भी इनके कोई भी डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए गए, सारे कुछ असत्य पाए गए थे। लंबी प्रक्रिया के बाद, बहुत छानबीन के बाद ये पता चला कि ये जो है ये कौशाम्बी जिले के एक मक्खन लाल सनाफ मिश्री लाल नाम के आदमी के डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल कर रहे थे और 2015 से 2020 तक लगातार यहाँ रामघाट थाने में मिडिल स्कूल में इन्होंने मास्टरी की और जब मुकदमा लिखाया गया तो ये फरार हो गए किया गया। उसके बाद उसके द्वारा बताए गए पते ठिकाने से और दो लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें से एक हेडमास्टर है और एक सामान्य आदमी है, कचहरी में कुछ फोटोस्टेट वगैरह का काम करता है। खबर यूपी के हाथरस से सामने आ रही है, जहां पर रिश्वतखोर बाबू का पैसे लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रिश्वतखोर बाबू का वेरिफिकेशन के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं, इससे पहले भी बाबू रिश्वत लेने के कई आरोप इस पर लग चुके हैं। बता दें कि 2 दिन पहले एक पीड़ित अपनी जमानत के लिए वेरिफिकेशन के लिए वहां पर पहुंचा था, जिससे पैसों की मांग की गई, लेकिन पैसे न देने पर पीड़ित का वेरिफिकेशन नहीं किया गया, जिसका किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रिश्वतखोर बाबू का ये वीडियो आप देख सकते हैं, जहां पर वो व्यक्ति से पैसे मांगता हुआ नजर आ रहा है, पैसे अपनी जेब में रखता हुआ नजर आ रहा है। वेरिफिकेशन करने पर उसने व्यक्ति से पैसों की मांग की थी। पैसे नहीं देने पर पीड़ित का वेरिफिकेशन करने से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर इस रिश्वतखोर बाबू का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पैसे लेता हुआ नजर आ रहा है। पैसे नहीं देने पर उसने पीड़ित का वेरिफिकेशन करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इस तरह का ये जो वीडियो है रिश्वतखोर इस बाबू का पैसे लेते हुए का, किसी ने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यूपी के बलिया में जनता दल यूनाइटेड के 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के ग्राम्य विकास मंत्री श्रवण कुमार ने शिरकत की। विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, जो कि बीजेपी से भारत को मुक्त करना चाहते हैं, वो सब पार्टी एक साथ आएंगे और आने वाले समय में मिलकर चुनाव लड़ेंगे।
जिस पर अभी रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक ही बैठक में हुई है, तब तक इतना छन मन हो रहा है, पूरे देश में दूसरी बैठक हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बेचैन हो जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दूसरा कोई काम बचा है? दूसरे पार्टियों को छोड़ना है, पार्टियों को तोड़ करके अपनी क्षमता को बढ़ाना है, और वो बढ़ाते रहते हैं। उसकी चिंता न हमें है और न इससे संगठन चलाने वाले लोग। पार्टियां टूट रही है, टूटेगी, उसकी चिंता नहीं करनी है। देश के सामने जो अभी चुनौती है महंगाई का, देश के सामने जो चुनौती है बेरोजगारी का, देश के सामने जो चुनौती है जब संविधान जो खतरे में है, संविधान और देश की सभ्यता और संस्कृति को बदलने की जो कोशिश हो रही है, ये महत्वपूर्ण विषय है। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और 2024 में भाजपा से देश को मुक्त करने का जो अभियान है, इसको सफल बनाने के लिए हम लोग। यूपी के एटा में भू माफियाओं की दबंगई देखने को मिली, जहां पर दबंग माफियाओं ने एक सराफा व्यापारी की सालों पुरानी दुकान को ढहा दिया। बता दें कि दबंग भूमाफियाओं ने दुकान पर कब्जा करने की नियत से तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके साथ ही दुकान के कुछ और हिस्सों को भी ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिला। व्यापारियों का कहना है कि भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो बाजार बंद करके आंदोलन किया जाएगा। तो भूमाफियाओं पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं व्यापारियों की तरफ से कि वो दुकान हथियाने की नियत से पहुंचे, दुकान को ढहा दिया, दुकान के कई हिस्सों को क्षतिग्रस्त कर दिया। ये वीडियो आप देख सकते हैं। सराफा व्यवसायियों का इस तरह का आरोप है कि वहां पर जो भूमाफिया हैं उनका दबंगई सामने आई है, जिस पर उन्होंने दुकान को ढहाने का प्रयास किया, दुकान के कई हिस्सों को ढहा दिया और अब व्यवसायियों का जो गुस्सा है वो चरम पर है। उनका कहना है कि वो आंदोलन करेंगे क्योंकि पुलिस की ओर से इस मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। दबंगों ने दुकान के कई हिस्सों को ढहा दिया। व्यापारियों में आक्रोश नजर आ रहा है। एटा की ये खबर है, जहां पर भू माफियाओं पर अगर एक्शन नहीं हुआ तो व्यवसायी उस पर आंदोलन करेंगे, बंद का ऐलान भी कर सकते हैं। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं एटा से, जहां पर सराफा व्यवसाय की कई साल पुरानी दुकान को ढहा दिया गया। क्या मामला था पूरा? ये बाबू की दुकान मेरी पुरानी है, यहाँ पिताजी और पुस्तक की दुकान है, मेरी 70 साल पुरानी दुकान है। इसकी रजिस्ट्री मेरे नाम हो चुकी है, मेरे बेटे के नाम हो चुकी है। यहाँ कुछ लोगों ने बगल का हिस्सा कुछ ले लिया है, पीछे का हिस्सा ले लिया है। वो लोग अपने हिस्से में काम कर रहे थे, लेकिन मुझे आज सुबह अवगत हुआ है उन्होंने मेरी दुकान के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है। उसमें नन्नू सिंह वर्मा हैं, श्याम मोहन दीक्षित हैं, गुड्डू दीपक मिश्रा थे, प्रशांत जैन थे, ये इनके साथ करीब 20-22। आगरा में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बीती देर रात को खेरागढ़ में एक कार और टेम्पो के आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में टेम्पो सवार 6 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। सूचना पर थाना पुलिस के साथ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं सभी घायलों को एसएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस हादसे में 4 पुरुषों और 12 साल के किशोर की मौत हो गई है। बता दें कि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला ने दम तोड़ दिया। इस हादसे में ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों ने बीच रोड पर जाम लगा दिया। कार चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया है। सूचना मिलने पर थाना पुलिस के साथ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले का जायजा लिया। टेम्पो सवार 6 लोगों की मौत हो गई। आगरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 से 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं, भयावह तस्वीरें, जहां पर करीब 6 लोगों की मौत हो गई। कार और टेम्पो की ये जोरदार टक्कर थी, जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही घायलों का इलाज जारी है, लेकिन ये तस्वीरें बेहद खतरनाक हैं, जहां पर टेम्पो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है
और तमाम लोग जो हैं वो घायल हैं। 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। तेज रफ्तार के चलते यह हादसा बताया जा रहा है। आगरा की ये तमाम तस्वीरें, जहां पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले का जायजा लिया, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। खबर वाराणसी से है, जहां पर नशीली दवाओं के कारोबारियों पर छापेमारी कार्रवाई की गई। बता दें कि वाराणसी में लगातार नशीली दवाओं के कारोबारियों पर जिला प्रशासन कार्रवाई करता रहता है। साथ ही कई अपराधियों को प्रशासन जेल भी भेज चुका है। उसके बावजूद भी नशीली दवाओं का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं सप्त सागर मंडी में जब छापेमारी की गई तो व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर ने 2.5 लाख रुपए की दवाइयों को बरामद किया। साथ ही एक व्यवसायी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये तस्वीरें आप वाराणसी से देख रहे हैं, जहां पर नशीली दवाओं के कारोबारियों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस दौरान इस बड़ी कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। छापेमारी के दौरान करीब 2.5 लाख रुपए की दवाइयां बरामद की गई हैं। ये बड़ी कार्रवाई है, जहां पर ड्रग इंस्पेक्टर ने कारोबारी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही करीब 2.5 लाख रुपए की दवाइयां बरामद की गई हैं। वाराणसी में ये काम चल रहा था नकली दवाइयों का। छापेमारी के दौरान कारोबारियों में हड़कंप मच गया। लगातार इस तरह की वहां से खबरें सामने आती रहती हैं और एक बार फिर से कार्रवाई के दौरान करीब 2.5 लाख रुपए की दवाएं जो हैं वो बरामद की गई हैं। आज सुबह ये मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई थी कि कानपुर से एक रोडवे डिपो में कुछ नस्ली दवाइयों का की सप्लाई की जा रही है। तो सहायक आयुक्त श्री नरेश मोहन दीपक जी के नेतृत्व में ये टीम गठित की गई, जिसमें हमारे साथी संजय दत्त, औषध निरीक्षक वाराणसी और श्री चंद्रेश द्विवेदी, औषध निरीक्षक जौनपुर सम्मिलित हुए। करीब सुबह 6 बजे हम लोगों ने बस को ट्रैक करके कैंट थाने पर। मणिपुर हिंसा को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को पुनर्वास सुनिश्चित करने, कानून और कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी वाली एक ताजा रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पीठ ने ताजा रिपोर्ट की स्थिति दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं पीठ ने कहा कि इसमें पुनर्वास शिविरों, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए कदम और हथियारों की बरामदगी जैसे विवरण होने चाहिए। शीर्ष विधि अधिकारी ने सुरक्षा बलों की तैनाती और कानून व्यवस्था की हालिया स्थिति का विवरण दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कर्फ्यू की अवधि अब 24 घंटे से घटाकर 5 घंटे कर दी गई है। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं मणिपुर से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के तमाम निर्देश दिए हैं। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।